अरुण सिंह उनके साथ में मौजूद हैं और तमाम बीजेपी के दिग्गज यहां पर मौजूद। सीपी जोशी क्या कुछ कहते हैं ये देखना होगा, क्योंकि आज 4 लोग जो बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं, तो बीजेपी का कुनबा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और जो बीजेपी अक्सर ये करती है, हालांकि इसको लेकर कांग्रेस की तरफ से भी वार प्रतिवार किए जाते रहते हैं, लेकिन अब जो चुनावी साल है उस चुनावी साल में कुनबा बढ़ना बीजेपी के लिए एक प्लस पॉइंट आप कह सकते हैं। बीजेपी ऑफिस जयपुर से ये लाइव तस्वीर। आप सेवानिवृत्त आयुक्त हैं, आयकर आयुक्त से सेवानिवृत्त हुए और पूर्व राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री स्वर्गीय जगन्नाथ पहाड़िया जी की आज इनका बहुत स्वागत है, अभिनंदन करते हैं। अभी तीसरे श्रीमान अशोक कुमार जी वर्मा जो एडवोकेट हैं, इनकी राजनीतिक जीवन की शुरुआत वर्ष 2000 से बहुजन समाजवादी पार्टी से की और आप बहुजन समाजवादी पार्टी के प्रदेश के महासचिव हैं। अभी आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप अपने संगठनों में रहे और वहां पे आपको लगा कि हमें भारतीय जनता पार्टी मोदी जी की नीतियों से प्रभावित होकर के ज्वाइन करनी है। आप बीच में आए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और चौथे जब बीच में माननीय चंद्र मोहन जी आप भारतीय प्रशासन सेवा IAS के आप सेवानिवृत्त हुए, आप अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता हैं। क्षेत्र की जनता से संपर्क रखते हुए आप निरंतर सेवा के काम वहाँ पर कर रहे हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और मैं हमारे अध्यक्ष और निवेदन करूँगा नाम लो विजय आप दुपट्टा पहना करके भारतीय ये तस्वीरें बीजेपी ऑफिस से और यहाँ पर सदस्यता ग्रहण करते हुए आज का दिन बीजेपी के लिए अब राजस्थान में कह सकते हैं कुनबा बढ़ते हुए नजर आ रहा है। जहां कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे जगन्नाथ पहाड़िया के पुत्र ओम प्रकाश पहाड़िया बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, तो वहीं दूसरे और नेता भी यहां पर मौजूद हैं। पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल के भतीजे विजेंद्र सिंह सहित 2 अन्य लोग भी बीजेपी की सदस्यता ले रहे हैं। सीपी जोशी ये सदस्यता ग्रहण करा रहे हैं और इनमें अलवर से बसपा प्रदेश महासचिव ओम प्रकाश वर्मा भी हैं जो बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं, और वहीं पूर्व IAS चंद्रमोहन मीणा भी बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। और अब आज की ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर अरुण सिंह भी मौजूद है और उन सभी को आज स्वागत सत्कार किया जा रहा है जब वो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। ओम प्रकाश और विजेंद्र पहले कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ चुके हैं और आपको बता दें पूर्व केंद्रीय मंत्री सुभाष महरिया सहित कई लोग कांग्रेस का दामन छोड़ बीजेपी में शामिल हुए। इससे पहले आपको सुभाष महरिया भी याद होंगे जो बीजेपी में शामिल हुए थे और उस दौरान भी उन्होंने कई बातों का जिक्र किया था और इसके साथ ही कांग्रेस को एक बड़ा झटका भी लगा और अब बीजेपी को अधिक समर्थन मिलने की उम्मीद जागी है। जहां एक तरफ एक बार फिर से बीजेपी एक्टिव हो गई है और सुधांशु हमारे साथ इस खबर हिमांशु हमारे साथ इस खबर पर जुड़ गए हैं। हिमांशु, ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, आज का दिन बीजेपी राजस्थान के लिए बड़ा दिन, महत्वपूर्ण दिन कह सकते हैं। बिल्कुल ये बड़ा दिन है क्योंकि जो भाजपा की सोशल इंजीनियरिंग को लेकर जो पॉलिटिक्स है, इस पॉलिटिक्स के तहत ऐसी दूसरी पार्टियों के लोग जो अलग अलग समाज व वर्गों से आते हैं उन लोगों को आज भाजपा की सदस्यता ज्वाइन कराई जा रही है। इनमें सबसे बड़ा जो नाम है पूर्व मुख्यमंत्री रहे कांग्रेस के जगन्नाथ पहाड़िया, जो पहले राजस्थान के दलित CM थे और इसके बाद में इस वर्ष से ऐसा कोई भी व्यक्ति राजस्थान की राजनीति के अंदर CM नहीं बन पाया जिसने इस वर्ष से आकर के प्रदेश का नेतृत्व किया हो। उनके बेटे ओम पहाड़िया को आज जो है भाजपा की सदस्यता ज्वाइन कराई गई है। ऐसे में ये जो कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है क्योंकि कांग्रेस के काफी
नामी और कद्दावर बिल्कुल हिमांशु, नामों आपको में रोकना चाहेंगे, सीपी जोशी कुछ कह रहे हैं, उनको सुन लेते हैं। एक ऐसा अवसर जहां भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने के लिए पूर्व राष्ट्रपति आदरणीय प्रतिभा पाटिल जी के भांजे, पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व राज्यपाल, उनके सुपुत्र, बसपा के प्रदेश महासचिव और भारतीय प्रशासनिक सेवा के पूर्व अधिकारी, 4 लोग देश नहीं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की आज सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। मैं अपनी ओर से इन चारों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। सिंह जी, पहाड़िया जी, अशोक जी, हमारे मीना जी, चंद्रमोहन जी, इन चारों ने भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के मजबूत नेतृत्व आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और उनकी नीतियों में आस्था व्यक्त करते हुए कि यही वो पार्टी है जिसने जो कहा वो करके दिखाया और पिछले 9 वर्षों में जो 60 वर्षों में कोई नहीं कर पाया वो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। एक आस्था, ये विश्वास भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में आपने व्यक्त की और जहां थे वहां मन में विश्वास था कि ये डूबता हुआ जहाज है, जिन्होंने इस देश को, इस प्रदेश को जब जब भी सत्ता में थे कंगाल करने के अलावा, भ्रष्टाचार के मकड़जाल में उलझाने के अलावा कोई काम नहीं किया। आज मैं इन चारों का स्वागत और अभिनंदन करता हूं और ये आप देख रहे होंगे कि किस प्रकार से लोगों में अविश्वास उस पार्टी के प्रति जिसने जो वादा किया वो वादा निभाया नहीं। आज मैं आपके सामने इन चारों पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने वाले चारों महानुभावों का स्वागत और अभिनंदन करता हूं और विश्वास करता हूं कि पिछले कई दिनों से अनवरत क्रम चला है कि कांग्रेस पार्टी एक डूबता हुआ जहाज है जो नेतृत्व विहीन है और भारतीय जनता पार्टी में एक ऐसा नेतृत्व जहां देश ने दुनिया उनमें अगाध विश्वास के साथ आशा भरी नजरों से देख रही है। तो मैं अपनी ओर से चारों का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं माननीय अरुण सिंह जी से आग्रह करूंगा वो आए और अपनी बात करें। आज बहुत शुभ दिन है। भारतीय जनता पार्टी जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, जो 4 विशिष्ट लोग हैं जिनका समाज में प्रभाव भी है और राजनीतिक क्षेत्र में भी काम किया है। कांग्रेस के कुशासन राज से परेशान होकर के गहलोत की नीतियां जो नाकामी है उससे परेशान होकर के देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी का परिवार लगातार बढ़ रहा है और राजस्थान में भी लगातार लोग भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। इससे यह स्पष्ट है कि कांग्रेस की गहलोत सरकार जाने वाली है। गहलोत सरकार पे लोगों का विश्वास उठ चुका है और गहलोत जी केवल 4.5 साल तक कोई काम किया नहीं, अब केवल खोखली घोषणाएं कर रहे हैं। घोषणा मुख्यमंत्री हो चुके हैं और प्रदेश में व्याप्त जंगल राज और भ्रष्टाचार और हाहाकार जो चारों ओर है उसे ध्यान भटकाने के लिए दिन प्रतिदिन छोटी छोटी घोषणाएं कर रहे हैं। यह सबको मालूम है
कि 4.5 सालों में किस प्रकार से उनकी नाकामी रही है, चाहे महिला अत्याचार हो, चाहे दलितों पर अत्याचार रहा हो, चाहे पेपर लीक का मामला रहा हो, 17 बार पेपर लीक होता है, किसानों की किस प्रकार से हालत दुर्दशा है, कर्ज माफी तो किया नहीं, 19,000 किसानों की जमीन कुर्की हो गई है, गांव में बिजली आती नहीं, चारों ओर हाहाकार की स्थिति मची हुई है, जनता त्रस्त है। और उस बात को ध्यान में रखते हुए कि आज राजस्थान में केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी ही विकल्प है, आज ऐसे 4 प्रमुख लोग जो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन के कांग्रेस छोड़े हैं, जिसमें से मैं अभिनंदन करना चाहूंगा विजेंद्र सिंह जी का। विजेंद्र सिंह शेखावत जी कांग्रेस कमेटी के प्रदेश के महासचिव थे, लेकिन आज कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिया और आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण किया। हम प्रदेश भाजपा की ओर से और राष्ट्रीय भारतीय जनता पार्टी की ओर से आपका स्वागत और अभिनंदन करते हैं। ओम प्रकाश पहाड़िया जी, वह भी जो समाज में इनका प्रभुत्व है, बैरवा समाज से आते हैं, नहीं बैर से आते हैं और बहुत ही प्रशासनिक अनुभव भी है, पहले कमिश्नर भी रहे, जगन्नाथ पहाड़िया जी के सुपुत्र भी हैं। आज वह भी कांग्रेस छोड़ करके, कांग्रेस की नीतियों से परेशान होकर के मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं, उनका भी अभिनंदन और वंदन करता हूं। अशोक कुमार वर्मा जी जो बहुत सीनियर एडवोकेट हैं,